माँ, हमें नींद नहीं आ रही, हमें कहानी सुनाओ ना। बच्चों, कल ही तो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, आज फिर से आपको कहानी सुननी है। मुझे किचन में थोड़ा काम है, वो हो जाने के बाद मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। नहीं मम्मी, हमें अभी कहानी सुननी है। पहले आप हमें कहानी सुनाओ और बाद में किचन का काम कर लेना। बच्चों के जिद के आगे लाडो की एक ना चली। अच्छा ठीक है बाबा, बताओ आपको कौन सी कहानी सुननी है? मम्मी, हमें वो आलू कचालू वाली कहानी सुननी है। अरे बच्चों, वो कहानी तो मैंने आपको बहुत बार सुनाई है, फिर भी आपको आज वही कहानी सुननी है। क्या आप उस कहानी को भूल गए? नहीं मम्मी, हम उस कहानी को भूले नहीं, बल्कि वो कहानी तो हमें बहुत पसंद है, इसीलिए बार बार सुनने का मन करता है। आप हमें वही कहानी सुनाओ। ठीक है बाबा, मैं आपको वही आलू कचालू वाली कहानी सुनाती हूँ। तो सुनो। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी एक घने जंगल में बहुत सारी सब्जियाँ हंसी खुशी से मिलजुल कर अपनी एक बस्ती बनाकर रहती थी। उन सब्जियों में मोटू आलू अपनी पत्नी प्यारी आलू के साथ रहता था। उनके साथ उनके 2 बेटे भी रहते थे। एक का नाम था आलू और दूसरे का नाम था कचालू। दोनों बहुत ही होशियार थे। कभी भी कोई मुसीबत में फंस जाता तो वो उनकी मदद जरूर करते। माँ, हम खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ज्यादा दूर मत जाना, यही पास में ही खेलना। हाँ मम्मी। आलू और कचालू खेलने के लिए बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें एक तितली उनके सामने से उड़ती हुई जाती दिखाई देती है। अरे कचालू, वो देखो, कितनी प्यारी तितली है। हाँ, बहुत प्यारी है। चलो उसे पकड़ते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों उस तितली को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते वो अपने घर और बस्ती से बहुत दूर आ गए थे। बहुत पीछा करने के बाद भी उनके हाथ तितली नहीं आती और वो दोनों थक जाते हैं और रुक जाते हैं। देखते ही देखते तितली उनके आँखों के सामने से ओझल हो जाती है। अरे आलू, उस तितली को पकड़ने के चक्कर में हम तो हमारे बस्ती से बहुत दूर आ गए हैं। हमें जल्दी से वापस जाना होगा। माँ ने कहा था घर के पास ही खेलना। हाँ कचालू, मैंने सुना है इस जंगल में शिकारी इंसान शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। चलो हमें वापस जाना चाहिए। वो दोनों अपने घर की तरफ वापस निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक शिकारी इंसान पकड़ लेता है। अरे वाह, आज तो मेरी निकल पड़ी। मैंने सुना था इस जंगल में सब्जियों की एक बस्ती है, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता था। आज इन दोनों को देखकर मुझे यकीन हो गया। इन्हें बेचकर मैं अच्छा खासा मुनाफा कमाऊंगा। शिकारी उन दोनों को जाल से बने एक पोटली में डाल देता है और निकल पड़ता है। आलू और कचालू मदद के लिए पुकारने लगते हैं। बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ। तभी एक चिड़िया अनाज लेकर वहाँ से गुजर रही थी। वो उस शिकारी को देख लेती है और उस शिकारी के सिर पर अपनी चोंच से वार करती है। शिकारी के हाथ से पोटली नीचे गिर जाती है। आलू और कचालू पोटली से बाहर आते हैं और भाग जाते हैं। वो दोनों घने झाड़ियों में चले जाते हैं। चिड़िया भी वहाँ से भाग जाती है और इस तरह से आलू और कचालू शिकारी के जाल से छूट जाते हैं। काश आलू कचालू सच में होते, मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी होती। अरे बच्चों, ये कहानी तो मेरी अपनी बनाई हुई है। आलू और कचालू तो काल्पनिक है। बच्चों, अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठकर स्कूल भी जाना है। हाँ मम्मी, गुड नाइट। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ी ही देर में कालू लाडो के घर के पास आ जाता है और घर का दरवाजा खटखटाता है। लाडो दरवाजा खोलती है। अरे कालू भैया, आप इतनी रात को यहाँ पर कैसे? क्या कोई मुसीबत है? अभी थोड़ी देर पहले ही मीनू मौसी मेरे घर आई थी।
वो दूसरे जंगल गई थी। उन्हें वहां पर सूचना पंछियों ने कहा कि आने वाले 1-2 दिनों में बहुत बड़ा तूफान हमारे जंगल की तरफ आ रहा है। उसके साथ साथ तेज बारिश भी होने वाली है। मैंने तो मेरा घोंसला पहले ही जंगल के सबसे ऊंचे वाले पेड़ पर बनाया है और मेरा घोंसला बहुत मजबूत भी है। इसीलिए मुझे तो आने वाले तूफान की कोई चिंता नहीं है। चलो लाडो, अब मैं चलता हूँ। मुझे और भी पंछियों को ये बात बतानी है। कालू वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे, ये अचानक इतना बड़ा संकट आएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा घोंसला तो इतना मजबूत नहीं है। मुझे कल बाहर जाकर घास फूस और लकड़ियाँ जमा करनी होगी और मेरा घोंसला मजबूत बनाना होगा। लाडो घोंसले में आकर सो जाती है। सुबह हो जाती है और सुबह होते ही लाडो घास फूस और लकड़ियाँ लाने के लिए बाहर आ जाती है। थोड़ी देर खोज करने पर उसे एक जगह पर घास फूस और लकड़ियाँ मिल जाती है। उन्हें लेकर लाडो अनाज ढूंढने के लिए आगे निकल पड़ती है। थोड़ी देर खोज करने पर उसे एक जगह पर अनाज भी मिल जाता है। लाडो उस अनाज को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। आते आते उसे दोपहर हो गई थी। आते ही लाडो घोंसला पक्का करने में लग जाती है। थोड़ी ही देर में बच्चे भी स्कूल से वापस आ जाते हैं और अनाज खाकर वो भी लाडो के साथ घर पक्का करने के काम में लग जाते हैं। जैसे तैसे करके लाडो और बच्चों ने मिलकर शाम होते होते अपने घर को थोड़ा बहुत मजबूत कर लिया। अभी भी बहुत काम बाकी था। चलो बच्चों, अब बाकी का काम कल करेंगे। तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ जाती है। अरे लाडो, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अभी अपने घोंसले की मरम्मत क्यों कर रही हो? क्या करूं मीनू मौसी, मुझे इस आने वाले संकट के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, तूफान आने में और 1-2 दिन का समय है। तब तक मैं मेरा घोंसला पक्का बना दूंगी। अरे लाडो, अभी ये सब छोड़ो और अपने बच्चों को लेकर घोंसले के अंदर जाकर बैठ जाओ। क्यों मीनू मौसी? अरे, जो तूफान 1-2 दिन में आने वाला था वो थोड़ी ही देर में हमारे जंगल आने वाला है। ऐसा मुझे कालू ने बताया, क्योंकि उसका घोंसला जंगल के सबसे ऊंचे वाले पेड़ पर है। उसने तूफान को आते हुए देख लिया है। वो तो मैं उसके घोंसले के पास से गुजर रही थी, तभी मुझे उसने ये बताया और सबको बताने के लिए कहा है। वो ये बात सूचना पंछियों को बताने के लिए गया है। मैं एक एक करके घर जाते जाते जितना हो सके उतने पंछियों को बताकर जा रही हूँ। अब जल्दी से अंदर जाओ, तूफान आ रहा है। मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। लाडो अपने बच्चों को लेकर घोंसले में आ जाती है। थोड़ी ही देर में आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तूफान भी आ जाता है। बारिश अपने जोरों पर थी। बच्चे लाडो के पास आकर बैठ जाते हैं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मम्मी, मुझे भी। डरो मत बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। बारिश इतनी तेज थी कि लाडो के घोंसले के छत से पानी टपकने लगा। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। रात भर तेज बारिश चलती रही। सुबह हो गई। लाडो और बच्चे नींद से जाग गए। जैसे ही तीनों नींद से जाग गए, लाडो को पानी की आवाज सुनाई दी। लाडो ने बाहर आकर देखा, रात भर तेज बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई थी और बाढ़ का पानी लाडो के घोंसले तक आ गया था। धीरे धीरे पानी बढ़ रहा था। मुझे बच्चों को लेकर घोंसले से बाहर निकलना होगा। लाडो बच्चों को लेकर घोंसले के बाहर आ जाती है और एक पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में घोंसला पानी में बह जाता है। लाडो और बच्चे पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे, तभी डाली टूट जाती है और वो तीनों पानी में गिर जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ, मेरे बच्चों को पानी से बाहर निकालो। तभी वहाँ पर कालू और कचालू
अपने मम्मी पापा के साथ बांस की लकड़ी से बने हुए एक बड़े से टोकरी में आ जाते हैं। अरे चिड़िया, इधर आओ, मेरा हाथ पकड़ो। मोटू आलू एक एक करके तीनों को टोकरी में ले लेता है। थोड़ी ही देर में वो सब एक गुफा में आ जाते हैं। सोनू, पिंकी और लाडो उन्हें देखकर चौंक गए थे। अरे, आप तो वही हो जिनकी कहानी हमें मम्मी सुनाती है। लेकिन मम्मी ने तो कहा था आप काल्पनिक हो, लेकिन आप तो सच में हो। आपको कैसे पता चला हम मुसीबत में हैं? तूफान और तेज बारिश की वजह से हमारे भी बस्ती में पानी आ गया था, इसीलिए हम थोड़ी थोड़ी सब्जियां मिलकर इस टोकरी की मदद से दूसरे जंगल में जा रहे थे। तभी आप हमें दिख गए। आंटी, हम वही हैं जिन्हें आपने बहुत समय पहले शिकारी इंसान से बचाया था। आपने तो हमें नहीं देखा था, लेकिन हमने आपको देख लिया था। वैसे तो हम सबसे छुप कर रहते हैं। जब हमने आपको डूबता देखा, हम आपके पास आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हम डूबने से बच गए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया जी। अगर उस दिन आप मेरे बच्चों को नहीं बचाती तो हमें हमारे बच्चे वापस कभी देखने को नहीं मिलते। चिड़िया, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना और बच्चों, हमारे बारे में किसी को मत बताना। ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। और आप दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।